जय श्री राम मेरे प्यारे मित्र और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो मैं बहुत बढ़िया हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एंजाइटी में क्या क्या सिम्टम होते हैं और क्या आप एंजाइटी से निकल पाइए कि नहीं, एंजाइटी क्या है ना, इससे कैसे निकलना है, इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यह हम बता रहे हैं भाई कि हमें भी लगभग 2 साल है ना हम एंजाइटी को झेले हैं। और एंजाइटी इतना भयानक चीज़ है, इतना भयानक परेशानी है कि अगर आप एंजाइटी आपको है या तो जिसको है वही बूझ सकता है ना। दूसरा को आप समझा नहीं सकते हैं कि ये में क्या होता है। मतलब आप समझिए कि यह कल्पना करते हैं कि यह चीज़ आपका दुश्मन को भी ना हो, है ना, इस तरह के। क्योंकि एंजाइटी आपको है ना, जब आपको हमेशा डिप्रेशन, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, निगेटिव थॉट, ये सब हमेशा आते रहता है भावना, और आपको इतना प्रबल भावना आता है कि आप हमेशा डरे सा, सहमा सा, हमेशा आपको लगता है कि है ना आपको कुछ हो जाएगा, या तो कोई रोग हो जाएगा, तो है ना आप मर जाएंगे। बहुत तरह के विचार आते रहता है। तो हम भी लगातार है ना 2 सालों तक इसको झेले। तो आप जान रहे हैं कि है ना, यह जो भारती भवन योर क्लास चैनल है, इस पर हम पहले जब ठीक थे तो एजुकेशनल वीडियो बनाते थे और डालते थे, ठीक है। और घर पे भी हम कोचिंग चलाते थे। लेकिन जब हमें एंजाइटी हुआ है ना, एंजाइटी होने का रीज़न है कि जैसे मेरे पिताजी को पैरालिसिस मारा था, है ना। जैसे यहाँ पर मेरा पिताजी सोए हुए हैं, है ना, तो वहाँ पर मेरा पिताजी सोए हुए हैं, उन्हीं को पैरालिसिस मारता है ना। और उसके दरमियान में हम इनको लेकर जहाँ तहाँ है ना दवाई करवाएं, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, हर तरह के है ना, क्या बोलते हैं, जितना हो सके। यहाँ तक कि है कलकत्ता से लेकर PMCH, हाजीपुर, मतलब अपने एरिया में जहाँ जहाँ लोग बताया वहाँ घूमे। तो उस घूमने के दरमियान में है ना इस तरह के पेशेंट से बहुत देखे, बहुत मिले। और एक बार हमें भी है ना BP बढ़ जाता है, हार्ट बीट तेज़ हो जाता है, बहुत तरह की चीज़ है ना, समझ सकते, पैनिक हो जाते हैं। और वो घटना से अब उसके बाद हमको है ना, मतलब शुरू में तो भाई पता नहीं चला था, क्योंकि हमको 1.5 साल पता ही नहीं चला कि हमको क्या है। तो इसलिए है ना ये डॉक्टर से वो डॉक्टर है ना हर तरह के जाँच करवाएं, चाहे वो हार्ट का हो या माइंड का हो या तो पेट का हो या ब्लड का। लेकिन हमको पता नहीं था। सोचो कि हम है ना पढ़ाते थे, शिक्षक थे, मतलब प्राइवेट, लेकिन थे ना भाई, ज्ञान था, लेकिन हमको यह पता ही नहीं चला। हमको लगा कुछ ना कुछ हो गया है, ये डॉक्टर को नहीं पकड़ में आ रहा है। तो हर तरह के है ना अच्छा खासा मतलब खर्चा भी हो गया। लोग मतलब बोल रहा था घर में, या तो आप अगल बगल में कि भाई यह है ना नाटक कर रहा है, ये है वो है, कोई समझने के लिए तैयार नहीं था, है ना। हमको क्या हो रहा था, दिन भर में कई बार BP चेक करवा लेते थे, है ना। हमेशा डॉक्टर मोबाइल में नंबर है ना, जितना गांव में के डॉक्टर सारा के रखते थे, इसलिए कुछ होगा तो उसको है ना बताएंगे कि आएगा। तो इस तरह से मेरा लाइफ था ना, हमेशा डर में चलता था। और लास्ट में जब अंग्रेज़ी दवा से ठीक ना हो तो कोई बताया कि भाई आपको है ना साइकेट्रिक से मिलना होगा, मनोचिकित्सक। तो उस समय हमको डर गए, यार पागल उगल तो नहीं हो गए। तो और हमको डर सताने लगा, लेकिन फिर भी गए वहाँ से भी दवा वो खाएँ। ऐसा हो गया कि भाई हमको नींद नहीं आ रहा था ना, नींद के दवा खा के सोते थे ना। दवा ज़्यादा खाने की वजह से गैस प्रॉब्लम हो गया, समझ लो पूरा डर गए थे। कुछ भी शरीर में सेंसेशन या कुछ भी होता था ना, इतना मेरा माइंड जो था, फाइट, फ्लाइट और हाइट, 3 कंडीशनिंग हो चुका था। यानी लड़ो या तो भागो या तो छिपो, यानी डर का पूरी कंडीशनिंग हो चुका था। कुछ भी कहीं सुन लेते थे, झगड़ा हो, घर में हो, बकर हो, या कोई आदमी मोबाइल ही देख रहे हैं ना, या कोई रोग के बारे में है, तो हम जनरलाइजेशन करने लगते थे और हमको एंजाइटी होने लगता था। जाके BP चेक करवाते थे, या तो डॉक्टर से मिलते थे, थोड़ा देर है ना आराम होता था। ऐसे हम नॉर्मल रहते थे, है ना, काम में व्यस्त हैं, या तो सो गए, ठीक है, या तो मेरे मन मुताबिक हो रहा था तो ठीक है। और जैसे खाली थे बस ध्यान वही पर चल जाता था कि यार क्या हो गया, कैसे होगा, ठीक होंगे कि नहीं। तो मेरा कहने का मतलब यह है भाई कि हम एजुकेशनल वीडियो बनाते थे, लेकिन जब एंजाइटी में रहें, हम इस परेशानी को झेले और इस कष्ट को, पीड़ा को, है ना, जब हमको एंजाइटी था तो हमको लगा कि नहीं भाई, इन सभी परेशानियों से जैसे हम निकले हैं, अपने प्यारे है ना भाई हो, बहन हो, चचा हो, जो भी हो, उनको हम मदद करेंगे, गाइड करेंगे। जिस तरह से हम रिकवरी किए थे हम उस सब को बताएंगे कि क्या डाइट था, क्या एक्सरसाइज था, किस तरह से सोचना है, लाइफ स्टाइल है, हर वो चीज़ हम शेयर करना चाहते हैं कि भाई आप भी है ना निकल जाइए इस परेशानी से। तो अब रह गया सवाल यह भाई कि एंजाइटी में सिम्टम क्या आते हैं ना, तो हमें क्या क्या हो रहा था, कुछ हम बताने का प्रयास करते हैं। क्योंकि देखिए, जैसे मेरा ऐसा मानना है कि आपको जितना नॉलेज है ना, सही या गलत, है ना, एक निगेटिव होता है नॉलेज, एक पॉजिटिव होता है। क्या बोलते हैं, निगेटिव एगो, पॉजिटिव, यानी नकारात्मक सोच एगो। तो आप जो भी
निगेटिव चीज़ जिसे देखे हैं या तो सुने हैं या फोटो देखे हो या जनरल, सब तरह के रोग, सब तरह की घटना, गलत चीज़ आपको लगता है एंजाइटी में हो जाएगा, ठीक है ना। जो भी चीज़ सोचते हैं तो आपको लगता है कि सारा चीज़ हमके साथ हो जाएगा। तो एंजाइटी में क्या होता था हमको कि भाई जब यह पूरा चरम सीमा पार कर गया था, मतलब एंजाइटी पूरा अच्छा से हमको जकड़ लिया था, तो हम ऐसा हो गया था कि भाई हम खाना है चावल हम 1.5 साल तक नहीं खाए थे, जो भात जिसको बोलते हैं गाँव में, नहीं खाए थे। डॉक्टर बोल दिया था भाई गैस बनता है, तब नहीं खाए, ठीक है। कुछ भी खाते थे तो वो भी सोचते थे पचे है कि नहीं, क्योंकि गैस बन जाता था, गैस पर सर भारी, और बाद चक्कर जैसा आप समझ रहे हैं, बीपी है ना हाई, धड़कन, पसीना, सांस खींच खींच के लेना, आँख खींचाता था ना, कान जाम हो जाता था, कहीं कहीं नस वाइब्रेट करने लगता था, आपको हमेशा है ना डर लगा रहता था। तो हमको भी यह सब हो रहा था भाई। और कहीं जाना, जैसे घर से जाना तो एकदम बिल्कुल बंद ही कर दिए थे। हमको लगता था घर से बाहर जाएंगे कुछ कौन गिर उड़ गए या कुछ हो गया तो कौन देखेगा, यहाँ रहेंगे तो डॉक्टर के नंबर है, घर वाला कुछ करेगा। तो भाई घर पर ही रहना पसंद करते थे ना। बाहर जाना मतलब किसी के शादी ब्याह बारात है ना, अकेले तो जाना हम सकान नहीं था हमको ना। घरे रहते थे, ऐसा नहीं घरे रहते थे तो भाई एकदम खुश रहते थे, नहीं, घर पर भी रहते थे तो दिन भर में है ना कई बार मेरा माइंड चेंज होता था। कुछ समय लगता था कि मैं ठीक हूँ, फिर कुछ देरी के बाद लगता था कि गया, कुछ देरी के बाद हमको लगता था देह में जान है, कुछ देरी के बाद लगता था कोई है ना अंदर ताकत है ही नहीं, एनर्जी है ही नहीं है, चक्कर हो जाता था। मतलब क्या बोलते, सर भारी हो जाना, चक्कर ऐसा मन होना, मतलब इस तरह की भावना को हम जूझ रहे थे। तो मेरा कहने का मतलब यह है भाई, जिनको एंजाइटी है तो अगर काम में व्यस्त हैं या तो आपके मन मुताबिक काम हो रहा है तो समझिए कि आपको ठीक लगेगा, या सो गए हैं तो ठीक है ऐसा। और जांच आपका सब नॉर्मल रहेगा। एंजाइटी वालों क्या रहता है कि जांच सारा नॉर्मल रहता है, हार्ट की जांच करा लो, ईसीजी कहो, इको कहो, माइंड के सीटी स्कैन, एमआरआई जो भी कर लीजिए, ब्लड वगैरह जैसे विटामिन B12, विटामिन D3, ठीक है। तो आपका इस सीधे सीधे माइंड से कनेक्शन होता है ना, इसमें फिजिकल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, केवल माइंड है ना एक तरह की गलत रॉन्ग कंडीशनिंग हो जाता है ना। मतलब आपके मन में एक गलत भावना आ गया है ना, भावना होता है ना भाई, डर का भावना, प्यार का भावना, तो एक गलत कंडीशनिंग हो गया, बार बार इसको डरे डरे हो तो प्रैक्टिस हो चुका है। तो इसमें आपको क्या क्या लगेगा कि भाई आपको जिसको एंजाइटी है उसको हार्ट बीट है ना, हार्ट के बारे में डर लगेगा, वो इधर उधर। जैसे हमको क्या क्या होता था कि भाई हम कहीं जाते नहीं थे, हमेशा अकेले अकेले तो जाते नहीं थे, कोई भी खाना खाते तो हाली हाली खाते थे ना, डॉक्टर भी जाते तो सारा सिम्टम हाली हाली बताते थे भाई, एक भी चीज़ छूटे ना, सारा बताते थे। सांस लेने में दिक्कत, पसीना आने लगता था, सांस खींच खींच के लेना, कान जाम हो जाता था, आँख खींचाता था, और नींद नहीं आने लगा था, यहाँ सर्किल हो गया था, लाल भी हो चुका था ना, नस वाइब्रेट कर रहा था, पेट का प्रॉब्लम हो गया था, सिर भारी रहता था। और किसी को अगल बगल में कोनो मर उड़ गया, नीरगू जो गाना बजता है वो सुन लेते थे, हमको जनाइजेशन होता कि कुत्ता उता रात में रो दिया, तो हमको लगता था हम ही को यमराज लेने आ रहा है, ठीक है। कोई हार्ट अटैक के सुन लिए, चाहे रोग के बारे में मान लीजिए एड्स है, कैंसर है, भयानक भयानक जो भी रोग मोबाइल पर देख लिए तो भी हमको लगता था कि यह चीज़ हो गया है ना, मतलब। और छोटा छोटा बात है ना माइंड में चिपक जाता था, स्टक हो जाता था, हमेशा निगेटिव ओवर थिंकिंग होता था, या तो पास्ट में तो फ्यूचर में, मतलब यह सब चलते रहता था। कोई काम में हमको मन नहीं लगता था ना, हालांकि हम मैरिड हैं लेकिन फिर भी बाल बच्चा पत्नी हो, कोई में कोई इंटरेस्ट नहीं था ना, साथ टूट चुके थे, डिमोटिवेट होकर बैठे थे ना, आदमी को लगता था कि जीवन इससे अच्छा है कि उठाइए ले, ऐसा हो गया था ना। क्योंकि भाई आप समझ रहे हो कि जिसको एंजाइटी है उसी को पता चलता है ना कि भाई परेशानी क्या होता है। तो इसलिए हम कहते थे भाई यह परेशानी दूसरा के न दे, भगवान दुश्मन के मेरा न दे, क्योंकि जिसको नहीं है वो नहीं समझ सकता है कि क्या हो रहा है, जिसको है वही समझ सकता है। तो यह सब चीज़ से हम गुजर रहे थे ना। तो हम लास्ट में ही बोलना चाहेंगे माय डियर फ्रेंड्स कि यह एंजाइटी एक भ्रम है ना, कोई रोग नहीं है, यह मन की एक डर के कंडीशन हो चुका है ना, और यह कोई रोग है ही नहीं है। बस रह गया सवाल, क्या इससे आप नहीं निकल सकते हो? जब मैं निकल सकता हूँ तो आप भी निकल सकते हो। बस आपको लगातार 1 से 1.5 महीना इस पर है ना एकदम डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन और समझ के साथ साथ लाइफ स्टाइल पर काम करिएगा तो परमानेंट इससे निकल सकते हो मेरी तरह। तो हम इतना ही कहेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर आप एंजाइटी से परेशान हैं माय डियर फ्रेंड्स और मेरे प्यारे बहन भाई, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े और अपना है ना जो भी आपको दिक्कत हो रहा है, जैसे OCD की दिक्कत हो, मतलब अनवांटेड आपको थॉट आते रहते हैं, आइडिया, इमेज, या ओवर थिंकिंग होते रहता है, या निगेटिव विचार आता है, या तो हार्ट से रिलेटेड टेंशन होता है, माइंड से, तो जो भी चीज़ से आप जूझ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर लें और कमेंट करें, ठीक है।
और कमेंट करिए, हम उस पर आपके लिए वीडियो बना के अपलोड करेंगे। तो अगर आप 1 से 1.5 महीना कंटिन्यू अपना मेहनत करते हैं तो भाई आपको एंजाइटी से निकलने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये एंजाइटी कोई रोग नहीं है। यह परमानेंट अगर ठीक होना है तो भाई आपको बिना दवा के ही ठीक होगा। दवा से आप टेम्प्रोरी ठीक होइएगा, ठीक है, लेकिन परमानेंट आपको निकलना है तो दवा मतलब आपको इस पर काम करते हुए दवा को भी धीरे धीरे साइड करना होगा और नेचुरली आपको ठीक होना पड़ेगा। क्योंकि मेरा आज भी वो दवा रखा हुआ है जो हम छोड़े थे, क्योंकि हम जब इस पर काम कर रहे थे तो सोचे थे कि लेके रख लेते हैं, दिक्कत होगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा तो संभाल में नहीं आएगा तो खाएंगे। लेकिन बजरंगबली की कृपा से है ना, महादेव की कृपा से, महादेव जी के, शंकर भगवान की कृपा से, माता रानी की कृपा से ऐसा हमको ज़रूरतें ना पड़ा है ना। और आज बिल्कुल हम 100% निकल चुके हैं। और निकलने के बाद जो हमको अंदर मेंटली और फिजिकली मतलब बरियार हो गए हैं, इतना स्ट्रांग हो गए कि भाई अब पहले से अच्छा चीज़ों को हम समझने लगे हैं ना। भावना क्या है, माइंड में नेगेटिव थॉट आ रहा तो कैसे उसको देखना है, कौन बात को रिएक्ट करना है, कौन को नहीं करना है, ये सीख लिए हैं। मतलब इस चीज़ को, माइंड को, खुद को एक्सपीरियंस किए, एक्सपोजर किए, हर तरह के अनुभव को हम झेले हैं। क्योंकि 2 साल आप समझ रहे हो ना, एंजाइटी बहुत तोड़ देता है ना। समझो कि अभी तो शरीर पीछे वाला शरीर पूरा दुबला पतला था, क्योंकि हमको वजन भी घट रहा था ना भाई, केस पकने लगा था ना, क्या क्या हो रहा था, बहुत है बात है। लेकिन हाँ, हम इतना कहेंगे कि आप एंजाइटी से निकल सकते हो, बस आपके अंदर वो गट्स होना चाहिए, वो विश्वास होना चाहिए कि भाई हम निकल लेंगे। तो बस अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।